हेलो ट्रेडर्स, आप सभी का स्वागत है आज के ऑक्टा ट्रेडिंग एकेडमी के मार्केट आउटलुक में। दोस्तों, आज निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स क्या थे और कल हमने कहाँ बताए थे कुछ लेवल्स जहाँ पर आप काम कर सकते थे, वहाँ हमारे रिसर्च ने कहाँ काम किया वो आज हम जानेंगे। साथ ही साथ कुछ स्टॉक्स के बारे में भी आपको बताएंगे कि कहाँ से आप बाय और सेल कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं निफ्टी। तो आज निफ्टी ने गैप अप ओपनिंग दी थी और बराबर इस सपोर्ट पर, जो कि उससे पहले उसका रेजिस्टेंस था, उसके सपोर्ट पर उसने गैप अप ओपनिंग देने के बाद सस्टेन करने के बाद उसने यहाँ तक मूव किया और जो अपना पहला रेजिस्टेंस था वहीं पर से उसने रेजिस्टेंस खा के वो नीचे आया और अगेन वहाँ पर उसने क्लोजिंग दिया है। तो दोस्तों, अगर कल इसके ऊपर अगर मार्केट ओपन होता है तो उसका दूसरा रेजिस्टेंस रहेगा 15,890 का। दोस्तों, अगर इस रेजिस्टेंस को भी वो तोड़ता है तो वो काफ़ी अच्छी मूव 15,900, 15,925, 15,950 तक दे सकता है। और वही अगर ये गैप डाउन ओपनिंग देता है यही कहीं पर, तो इस सपोर्ट तक आने की गुंजाइश है 15,730। और उसके बाद वाला जो सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 15,680 का। दोस्तों, ये लेवल्स थे निफ्टी के बारे में। आइए अब देखते हैं बैंक निफ्टी कल कहाँ काम कर सकता है। बैंक निफ्टी भी आज अगर हम थोड़ा देखेंगे तो सेम निफ्टी के जैसे ही उसने गैप अप ओपनिंग दी थी और गैप अप ओपनिंग देने के बाद ये पहला रेजिस्टेंस जो था 34,840 का, वो उसने ब्रेक किया था, जो कि हमने इससे पहले ही दिया था। इस रेजिस्टेंस को हमने बताया था, उसको ब्रेक करके यहाँ पर वापस उसने एक बार सपोर्ट लिया और दूसरे रेजिस्टेंस दूसरे रेजिस्टेंस यानी 34,900 को उसने टेस्ट किया और अगेन वो नीचे आ गया। नीचे आने के बाद जिस रेजिस्टेंस को उसने पहले सपोर्ट के आधार पर लिया था वही वो फिर ब्रेक करके अगेन उसको रेजिस्टेंस बनाकर वो आज अपने 34,570 वाले सपोर्ट पर आकर खड़ा था और वहीं से फिर अगेन उसने एक मूव दी। तो दोस्तों, कल के लिए पहला रेजिस्टेंस 34,840 रहेगा और दूसरा रहेगा 34,900। जैसे ही इसको ब्रेक कर सकता है आप कॉल की पोजीशन बना सकते हैं और अगर इसके नीचे 34,570 के नीचे अगर वो उसको ब्रेक करता है तो आप पुट की पोजीशन बना सकते हैं। इस दौरान इस बीच में कहीं पर भी आप कोई भी पोजीशन ना बनाएं, नहीं तो आपको थोड़ा सा दिक्कत में आ सकता है। तो ये तो थी बैंक निफ्टी की बात। दोस्तों, आइए बढ़ते हैं कुछ स्टॉक्स की ओर। कल हमने किन स्टॉक्स को आपको दिया था, जैसे कि हमने IRCTC दिया था और आपको कहा था कि 2,391 के ऊपर उसको बाय करना था। जो हमारा सेल बाय ट्रिगर नहीं हुआ, वो डायरेक्ट ही गैप अप ओपनिंग होकर वो 396 के ऊपर से ओपन होकर ऊपर गया। लेकिन हाँ, हमारा सेल ज़रूर ट्रिगर हुआ था जो कि 2,370 का था, जो यहाँ पर कहीं सेल ट्रिगर हुआ। और दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो उसके बाद एक अच्छी शानदार मूव उसने दी थी यहाँ तक, यानी कि 2,342। जहाँ तक अगर बात की जाए, नियर अबाउट 28-25 पॉइंट्स की उसने बहुत अच्छी एक नीचे की तरफ रैली दी थी। एक अच्छा मुनाफा आप कमा सकते थे। और अगर दोस्तों इसी को अगर मैं आपको आज अगर बताना चाहूँ तो जैसे हमने कल इंडिगो के बारे में भी वैसे ही बताया था, इंडिगो भी हमारा काफ़ी अच्छा उसने मूव दिया। दोस्तों, मैंने इसके ऊपर बताया था, जैसे कि बताया था आपको। आइए दोस्तों, अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे स्टॉक की ओर जो हमने दिया था इंडिगो। इंडिगो को हमने आपको बताया था कि 1,678 के ऊपर अगर आप इसको बाय करते हैं तो बाय कर सकते हैं और वही 1,670 के नीचे आप इसको सेल कर सकते हैं। तो बाय तो ट्रिगर नहीं हुआ था दोस्तों, लेकिन हाँ, सेल ज़रूर ट्रिगर हुआ और जैसे ही 1,070 इसका सेल ट्रिगर हुआ वैसे ही आप एक देख सकते हो यहाँ से यहाँ तक उसकी एक शानदार रैली आपको देखने को मिली। कम से कम उसने 12 से 15 पॉइंट आपको यहाँ पर दे दिए थे। तो यहाँ पर भी आप एक अच्छा मुनाफा ले सकते थे दोस्तों। अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे और आखिरी जो हमारा स्टॉक था वहाँ पर जस्ट डायल की। दोस्तों, अगर बात करें तो जस्ट डायल हमने आपको बताया था बाय अबाउ 996। अगर देखा जाए तो 96 ट्रिगर नहीं हुआ था, वो डायरेक्ट उसने ओपनिंग दी थी, ओपन ही वो हुआ था 1,000 के ऊपर, यानी कि वहाँ पर हमारा बाय ट्रिगर नहीं हुआ। लेकिन हाँ, सेल ज़रूर ट्रिगर हुआ था और सेल ट्रिगर होने के बाद 986 ट्रिगर होने के बाद वो कम से कम आपको 6 या 7 पॉइंट की यहाँ पर मूव देकर गया था। तो थोड़ा छोटा ही सही लेकिन अच्छा एक आपको प्रॉफिट
मिल सकता था। आपने अगर इसको गेन किया होगा तो बहुत ही अच्छी बात है। दोस्तों ये तो थी हमारी कल के कुछ स्टॉक्स के बारे में, लेकिन आज हम फिर से आपको कुछ 2-3 स्टॉक्स बताने वाले हैं जो कि एकदम से आपके लिए निकाल के लाए हैं। इसके अगर आप कुछ इसमें काम करते हो तो ज़रूर आपको मुनाफ़ा हो सकता है। तो जैसे मैं सबसे पहला स्टॉक लेना चाहूँगा वो है जुबिलेंट फूड का। तो दोस्तों आपको ये उसका ग्राफ है, आपको आप बाय की पोजीशन बना सकते हो 3417 के ऊपर, और इसको अगर आपको सेल करना है तो आप 3402 के नीचे आप इसको सेल कर सकते हो। एक काफ़ी अच्छी मूव आप इसमें अचीव कर सकोगे। इसके बाद वाला स्टॉक है हमारा हीरो मोटोकॉर्प। दोस्तों इसके लिए भी कुछ लेवल्स हमने आपके लिए बनाकर दिए हैं। वो है बाय अबव 2852 के ऊपर अगर आप इसको बाय करते हो तो कुछ अच्छी मूव आपको मिल सकती है। अच्छी खासी मूव इसमें आ सकती है कल। और वैसे ही सेल के लिए आप 2837 के नीचे आप इसको सेल कर सकते हैं। और साथ ही साथ तीसरा हमारा कल का ही हम आईआरसीटीसी लेते हैं, जिसको हमने आज वापस से हमारे चार्ट लिस्ट में, वॉच लिस्ट में लगा के रखा है। आईआरसीटीसी को आप बाय कर सकते हो 2365 के ऊपर, और इसको आप सेल कर सकते हैं 2350 के नीचे। तो दोस्तों ये थी आज के 3 स्टॉक्स जो आपने, कल वाले 3 स्टॉक जो आज कुछ परफॉर्म किए, कुछ छोटी ही क्वांटिटी में आपको अच्छा मुनाफा देकर गए हैं। और वैसे ही हमने कल के लिए भी यानी शुक्रवार के लिए भी कुछ स्टॉक्स आपके लिए निकाल के रखे हैं। आशा करते हैं आप इन स्टॉक्स पर ज़रूर काम करेंगे और हमें बताएंगे अपने कमेंट्स, अपने सुझाव, अपने और कुछ आप इसमें क्या इम्प्रूवमेंट्स हम कर सकते हैं। तो आपके लिए हम नए-नए ऐसे ही स्टॉक्स ढूँढ कर लाएँगे। बस आपको अगर हमारा ये चैनल, आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगती है, आपको हमारी ये रिसर्च अगर अच्छी लगती है, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर करना मत भूलिए। इसी आशा के साथ आपसे लेता हूँ विदा कल के लिए। तब तक के लिए गुड नाइट। थैंक यू।